एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यह भी है कि भारत सरकार ने अपने एक नए आदेश में यह कहा है कि ट्विटर जैसी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में व्यापार करना चाहती हैं, उन्हें हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और यहां के कानून मानने ही पड़ेंगे और इन कंपनियों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस अब जारी की गई है। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में इस खबर को लेकर भी कैसे राजनीति हो रही है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इलॉन मस्क को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि अब ट्विटर हेट स्पीच के मामले में तुरंत कार्रवाई करेगा, तथ्यों की जांच सही तरीके से करेगा और भारत सरकार के दबाव में आकर विपक्ष की आवाज नहीं दबाएगा। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स का एक ग्राफ शेयर किया, जिसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके ट्विटर अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुई और उनके फॉलोअर्स की संख्या एक समय ऐसा था जब या तो घटने लगी थी या फिर स्थिर हो गई थी। बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जो उन्होंने एक ग्राफ दिखाया। देखिए, ये ग्राफ है जो राहुल गांधी ने लगाया है, जिसमें वो बीच में अगर आप टेबल देखेंगे तो ये बीच का दौर वो है जिसमें वो कहते हैं कि उनके फॉलोअर्स को ट्विटर जानबूझकर दबा रहा था, फॉलोअर्स बढ़ने नहीं दे रहा था। और उसके बाद जो तीसरा फेज आया है उसमें देखिए कैसे अचानक राहुल गांधी के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। सोचिए, इस ट्वीट के बाद आज इलॉन मस्क को भी यह समझ में आ गया होगा कि भारत की राजनीति कैसी है और हमारे देश के नेता कैसे भारत की ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो विडंबना यह है कि फिर भी इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में बताया जाता है। आज हम राहुल गांधी से कहना चाहेंगे कि उन्हें अपने ट्विटर फॉलोअर्स से ज्यादा कांग्रेस के फॉलोअर्स की चिंता उन्हें करनी चाहिए। आजकल वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार वो ट्वीट करते रहते हैं कि कितनी भीड़ उनके इस यात्रा में आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। इस सब के बीच आज हम आपको इलॉन मस्क के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क दुनिया के शायद पहले ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने सपनों को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचा और उन्हें इसमें हमेशा कामयाबी मिली। तो जो मैनेजमेंट के जो छात्र हैं उन्हें आज ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। इलॉन मस्क दुनिया के करोड़ों लोगों को यह यकीन दिलाने में सफल रहे कि वो जो सपने देख रहे हैं उन सपनों में वास्तविकता भी है और वो सच भी हो सकते हैं। और दुनिया इलॉन मस्क को एक उद्योगपति कहती है, लेकिन आज हम उन्हें एक क्रांतिकारी उद्योगपति कहना चाहेंगे, क्योंकि एक क्रांतिकारी ही ऐसा व्यक्ति होता है जो बदलाव लाने के बारे में सोचता है और बदलाव लेकर आता भी है, जैसा कि इलॉन मस्क ने किया। वर्ष 2000 के बाद जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बनाने पर निवेश कर रही थी, वो सोच रही थी कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां ही भविष्य है और लोगों का ध्यान भी ऐसी गाड़ियों पर ही था, तब इलॉन मस्क ने दुनिया को यह बताया कि आने वाला जमाना पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा। और उनकी बात आज आपको समझ में आ रही है। वर्ष 2004 में, सोचिए आज 2022 में हम बात कर रहे हैं, 2004 की मैं आपको बात बता रहा हूं, तभी उन्होंने टेस्ला मोटर्स में आज के हिसाब से 54 करोड़ रुपए निवेश किए और तब वो इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। और बाद में यही निवेश ऑटो सेक्टर में एक नई क्रांति को लेकर आया, जिसे आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम से जानते हैं। इलॉन मस्क ने इसके बाद सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बनाने पर काम किया, जिसे दुनिया तब असंभव मानती थी, लेकिन इलॉन मस्क इसमें कामयाब हुए। और बड़ी बात यह है कि उन्हें यह कामयाबी टेस्ला की अपनी बनाई कोई गाड़ी लॉन्च किए बिना ही मिल गई, क्योंकि इलॉन मस्क सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सपना एक प्रोडक्ट बनाकर लोगों को पहले ही बेच चुके थे। जिस जमाने में अंतरिक्ष क्षेत्र को, स्पेस को बड़े बड़े देशों की सरकारों और वहां की अंतरिक्ष एजेंसियों तक सीमित माना जाता था, उस जमाने में इलॉन मस्क ने दुनिया को यह सपना दिखाया कि स्पेस में भी प्राइवेटाइजेशन मुमकिन है, स्पेस में भी आम जनता जा सकती है, आप स्पेस में जाकर पिकनिक मना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब एक प्राइवेट कंपनी अपना रॉकेट अंतरिक्ष में भेजेगी और अंतरिक्ष में लोग सैर करने के लिए, वेकेशन के लिए भी उस रॉकेट में बैठकर जा सकेंगे। यह सपना इलॉन मस्क ने सबसे पहले दुनिया को दिखाया और फिर इस सपने को बेचा। इलॉन मस्क के इस सपने ने भी एक प्रोडक्ट की तरह काम किया और वर्ष 2002 में, यानी आज से 20 साल पहले, उन्होंने स्पेसएक्स नाम की कंपनी बनाई। बड़ी बात यह है कि उनका पहला रॉकेट फेल हो गया। इसके बाद कई और प्रयासों में भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि वो फेल हो गए,
वो असफल हो गए और उनका दिल टूट जाता है। उन्हें इलॉन मस्क से सीखना चाहिए, क्योंकि जितनी असफलता इलॉन मस्क ने देखी है शायद किसी ने नहीं देखी होगी। इलॉन मस्क ने संघर्ष नहीं छोड़ा और सितंबर 2008 में फैल्कन 1 नाम के एक रॉकेट ने एक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया और इस तरह पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट मिशन में सफल हुई। और आज इलॉन मस्क की कंपनी ऐसे 1900 रॉकेट्स लॉन्च कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी समस्याओं को जड़ से पकड़ा। उन्होंने ये देखा कि जिन रॉकेट्स के जरिए सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, उन्हें बनाने पर करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के बाद ये रॉकेट किसी काम के नहीं रहते, ये इन्हें नष्ट कर देना होता है। इसलिए उन्होंने ऐसे रॉकेट्स बनाने पर काम शुरू किया जो सामान्य रॉकेट से कई गुना सस्ते हों और जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके, यानी रीयूजेबल रॉकेट्स। इससे पहले दुनिया के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, स्पेस साइंटिस्ट जो हुआ करते थे, चाहे वो नासा के साइंटिस्ट हों, चाहे वो रशिया के स्पेस साइंटिस्ट हों, वो सब ये सोचते थे कि रॉकेट को रीयूज नहीं किया जा सकता, उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन इलॉन मस्क ने इसे भी बदल दिया और इसमें भी इलॉन मस्क को कई असफलताओं के बाद अब जाकर कहीं कामयाबी मिली है। और इन तस्वीरों में आप एक ऐसे ही रीयूजेबल रॉकेट को देख रहे हैं। 2, 1, 0 ignition and lift off. This is cold nitrogen gas, which helps with attitude control. Stage 1, London leg deployed. That was as smooth as I'd seen it. We had phenomenal shots all the way through the landing burn. You heard the sonic booms. इसके अलावा आपने खुद भी वो तस्वीरें देखी होंगी। हमारे पास भी ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं जिसमें इलॉन मस्क जब कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं तो वो असफल हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है, वो बीच में ही क्रैश हो रहा है। ऐसी बहुत सारी असफलताएं इलॉन मस्क को मिली हैं, लेकिन इन तमाम असफलताओं के बाद वो लगातार पैसा कमाते चले गए, लगातार अमीर बनते चले गए, लगातार एक के बाद एक नया सपना लोगों को दिखाते चले गए और उस सपने को बेचते चले गए। इलॉन मस्क ट्विटर के जरिए भी ऐसे ही क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं और अब उन्होंने फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी को अपना एक नया प्रोडक्ट बना दिया है। और आप हैरान मत होइएगा कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है इलॉन मस्क आपको फ्री स्पीच भी पैसा लेकर बेचने लगे और आप कहेंगे कि आज हमने इतने ग्राम या इतने किलोग्राम फ्री स्पीच खरीद लिया, इतने मिनट का फ्री स्पीच हमने खरीद लिया। इस सब के बीच अमेरिका का मीडिया यह कह रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर ने जो आजीवन प्रतिबंध लगाया था अब उसे हटाया जा सकता है और इस बात के संकेत खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रूथ सोशल, उस पर लिखा है कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि अब ट्विटर सुरक्षित हाथों में चला गया है। उन्होंने लिखा कि अब ट्विटर को ऐसे लोग नहीं चलाएंगे जो कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित थे और अमेरिका से नफरत करते थे। तो आने वाला जो समय है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। पूरी दुनिया की नजर इलॉन मस्क पर रहेगी कि इलॉन मस्क अब क्या अपने व्यावसायिक हितों के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर ट्विटर को वाकई एक आजाद चिड़िया की तरह आसमान में उड़ने देंगे। सारी दुनिया ये देखेगी और आने वाले कुछ समय में आपको ये पता चल जाएगा कि इलॉन मस्क के इरादे क्या हैं।